ब्रह्मवेद खंड 3 अध्याय 2। वायु का महत्व। वायु प्राण है। यही वह रहस्य है जिसे जान लेने से जीवन को समझ पाना सरल हो जाता है। ऊर्जा जो कि ब्रह्मांड को जीवित रखती है, उसका संचार वायु के माध्यम से ही संभव है। वायु ब्रह्म का वह दिव्य स्वरूप है जिसे मनुष्य प्रतिपल न केवल अनुभव करता है, अपितु इससे जीवन का आनंद भी लेता है। ब्रह्म ने जितने भी जगतों का निर्माण किया है, उनमें वायु का स्वरूप भिन्न भिन्न है, परंतु वायु का व्यवहार समान है। हजारों आयामों में स्थापित हजारों जगत वायु के द्वारा ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऐसा होना संभव ही नहीं कि वायु अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाती है। वायु का अंश प्रत्येक शून्य में विद्यमान है। आकाश रूपी शून्य में किसी भी नव निर्माण के लिए वायु आवश्यक है। यही ऊर्जा का संचार करती है। आकाशीय पिंडों की गति भी शून्य में स्वतः ही नहीं होती। वायु के न रहने पर शून्य में स्थित सभी अवयव स्थिर हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को प्राणदाता वायु का महत्व समझना चाहिए। वायु का प्राण वायु के रूप में मनुष्य के जीवन में प्रकट होना केवल ब्रह्म द्वारा ही निर्धारित किया गया है। वायु का यह गुण अपरिमित है। इसे किसी भी अन्य वस्तु से बदला नहीं जा सकता। शरीर में वायु का प्रवाह ही उसे जीवित बनाए रखता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति से ब्रह्म का जीवन है। मनुष्य का ब्रह्मांश होना वायु की उसके जीवन में महत्ता को बढ़ा देता है। स्वच्छ वायु जीवनदायिनी है। यह शरीर के सभी अंगों को भीतर तथा बाहर से ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा का प्रवाह वायु द्वारा ही संभव है। वायु की अनुपस्थिति में ऊर्जा स्थिर हो जाती है। स्थिर ऊर्जा जैसे ब्रह्म को नष्ट कर देती है, वैसे ही स्थिर ऊर्जा मनुष्य के शरीर को भी नष्ट कर देती है। मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल स्वयं के लिए स्वच्छ वायु के महत्व को समझे, साथ ही अपने रहने के स्थान में भी वायु का उचित प्रवाह बनाए रखे। स्वच्छ वायु जीवनदायिनी है। इसे अधिक से अधिक साधने से वायु मित्र बन जाती है। ऐसा मित्र जिसके न होने पर जीवन संभव ही नहीं। ब्रह्मवेद खंड 3 अध्याय 2 वायु का महत्व समाप्त।